अगर आप JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को टारगेट कर रहे हैं तो अब टाइम आ गया है कि गियर चेंज करनी है। ठीक है, 100 डेज़ बचे हैं, इनफैक्ट 104 डेज़ बचे हैं। बट अभी किसी को ऐसा होगा कि रिसोर्स जमा करने हैं, प्लान करनी है चीज़ें, तो अभी के लिए हम 100 डेज़ लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसी कैटेगरी में हो कि आपके पास अभी कोई क्लियर स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है, ये नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है, चीज़ों को कैसे कंप्लीट करना है, क्या चीज़ करना है, अगर वो नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें, इस वीडियो से फ़ायदा लें। देखिए, जितने भी ये इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एंड तक सारे वीडियो नहीं देखेंगे। तो अगर आप सीरियस हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे हैं, तो आप एक बार इसको देखिए, एक बार इस वीडियो को। ये हमारा जो इस पे यहाँ पे अभी लिखा हुआ अल्टीमेट गाइड है, पूरी बात हमने करनी ही नहीं है। हमारी जो मेन बात है वो इस पे होगी। ये देखिए, ये मेन बात है। बट ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक प्लान सा आपको आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी कि अगर हमने चीज़ें प्लान करनी है, स्ट्रक्चर करनी है, तो इस तरीके से करनी है। देखिए, अभी के टाइम पे क्या होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, टाइम मैनेजमेंट हो गया। अभी क्या है, 100 डेज़ है, आपको लगेगा कि 8 सब्जेक्ट हैं, है ना। तो फाइनेंस में कितने सब्जेक्ट हैं? 8 सब्जेक्ट हैं। तो आप अभी ये लगेगा ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करना है, कितने सब्जेक्ट करूँ, 8 के 8 सब्जेक्ट करूँ, क्या 5 करूँ, 1 करूँ, कितना करूँ? फील होगा, सबको होता है, आपको भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना। सबको ये चीज़ें होगी। मल्टीपल रिवीजन्स करनी है। अगर आपने कोई चीज़ आज पढ़ी है तो वो जब आप 100 डे जब आएगा, जब आपका एग्ज़ाम आएगा, मल्टीपल रिवीजन तो ऑफकोर्स होनी चाहिए उस चीज़ को, तब जाकर ही वो चीज़ें दिमाग में बसेंगी। और जैसा लेवल अभी हो रहा है JKSSB का, तो ऑफकोर्स मल्टीपल रिवीजन चाहिए होंगी, है ना। कैसे करनी है वो हम बताएंगे। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, ये तो सबसे अभी प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या मतलब कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, ये प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि क्या नहीं पढ़े, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, मतलब एक टॉपिक आप यूट्यूब पे डालो और कितनी सारी वीडियोस आ जाती हैं उस पर, है ना। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। तो चीज़ों को कैसे सेग्रीगेट करें, कैसे अपना सोर्स जो है उसको फाइनलाइज करें। ठीक है, प्लान नहीं है आपके पास कोई, डेली शेड्यूल, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि समझ ही नहीं आता है कि आज आपको हर दिन रात को जब आप पढ़ के जब लाइब्रेरी से या घर पे डेस्क पे उठते हो तो फील ऐसा आता है कि यार आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं, वही गिल्ट वाला फीलिंग, वो नहीं आना चाहिए, है ना। क्योंकि अगले दिन के लिए आप मोटिवेट होने चाहिए, डेली टारगेट्स नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि कैसे चीज़ें कैसे होनी चाहिए। देखिए, फेज़ वाइज स्टडी होनी चाहिए। जो हमने बात की अभी, मल्टीपल रिवीजन, इसके लिए क्या होना चाहिए, फेज़ वाइज। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सारे बिगिनर हो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो सब बिगिनर है, पहली बार पढ़ रहे हैं, और 100 डेज़ आर मोर देन इनफ। प्रीलिम्स 90 डेज़ में हो जाता है, मतलब जब आप नोटिफिकेशन निकलेगी इतना ही डेट JKS का प्रीलिम्स होता है, इतनी ही डेट वो देते हैं। जैसे जब UPSC का प्रीलिम्स और मेंस होता है, उसमें भी वो 80-85 डेज़ ऐसा ही कुछ टाइम देते हैं प्रिपेयर करने के लिए। हालांकि पहले से बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन उसको ब्रश अप करने के लिए, उसको वो करने के लिए वो 80 डेज़ 90 डेज़ ही दें। तो हमारे पास तो 100 दिन है, तो हम उनको कैसे एफिशिएंटली प्रोडक्टिवली हम इसको कैसे यूज़ करें, फेज़ वाइज मैनर में स्टडी करें। अगर आपने पहली बार पढ़ा नहीं है, पहला फेज़ को मैंने कहा फाउंडेशन फेज़। इस फाउंडेशन फेज़ में क्या करोगे, आप नोट्स बनाओगे। देखिए, मेरा आई डोंट नो व्हाई, बट मैं इतना फर्मली बिलीव करता हूँ कि नोट्स अपने होने चाहिए, अपने हाथ के लिखे होने चाहिए। जब आप वो होंगे ना, अलग सा कॉन्फिडेंस आपके पास होता है। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं कि उनका हो जाता है काम PDF से, तो वो एक जगह वो उनका हो जाता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आपके पास वो अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स नहीं होते ना, मज़ा नहीं आता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना तरीका है पढ़ने का, बट मेरा ये मानना था। पहला फेज़ फाउंडेशन फेज़ रहेगा, जिसमें आप पहली बार चीज़ें पढ़ोगे, जो नहीं पढ़ी हैं उनको ख़त्म करोगे। कितने 40 to 45 डेज़ में आप अपने तरीके से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आपने चीज़ें की हुई हैं तो इसको कम कीजिए, वहाँ पे आप मॉक स्टार्ट कर सकते हो उस सब्जेक्ट के, सेक्शनल के, है ना। जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो आप यहाँ कर सकते हो, जिन्होंने पहले किया है। बट मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है। पहला फाउंडेशन फेज़, ठीक है, 40 to 45 डेज़। देन उस फाउंडेशन को, अब देखिए यहाँ पे क्या, हाँ ठीक है, अगर आपके अपने नोट्स नहीं बनाए, अगर आपके अपने PDF ही ली है,
तो एक फ़ाइल में वो PDF सब टॉपिक के हिसाब से, जैसे जनरल अवेयरनेस की अलग, अकाउंटेंसी की अलग, साइंस की अलग, मतलब वो आपके पास तैयार होना चाहिए सामने कि ये मेरा मेन है। मेन जो होता है ना, मेन सोर्स, ये मेरा मेन है, वो आपने बनाना है, वो इस फाउंडेशन फेज़ में तैयार होना चाहिए। अब उस फाउंडेशन को कंसोलिडेट करना है। एक चीज़ पहली क्या कर रहे हो, उसमें कंसोलिडेट कर रहे हो। यहाँ पे आप सेक्शनल टेक्स्ट भी दोगे। उन सेक्शनल टेक्स्ट से देखिए, यहाँ पे ये जो टेस्ट होते हैं ना, यहाँ पे आखिरी टेस्ट वही है, एग्ज़ाम ही है। यहाँ पे जितना आप टेस्ट दोगे, MCQs करोगे, दैट इज़ नथिंग मोर देन वैल्यू एडिशन। उनको वैल्यू एडिशन वो पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। कोई MCQs नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से टेस्ट से, MCQs से अगर वो वहाँ पे आपको मिल गया तो उनको नोट्स में ऐड करो। इस यहाँ पे जो आपने नोट्स बनाए थे, ये कंसोलिडेट कैसे होगा, वो नोट्स प्लस वैल्यू एडिशन, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, ये ऐसे आया, नोट्स प्लस वैल्यू एडिशन, ठीक है। ये वाले फेज़ में, इसमें भी क्योंकि अब चीज़ें यहाँ पे आपने पढ़ी हुई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, 25 to 30 डेज़ मैंने रखा हुआ है, ठीक है। फिर ना लास्ट पे आया, यहाँ पे आप सेक्शनल दे रहे हो, ठीक है। ये भी एक चीज़ है, यहाँ पे आप सेक्शनल दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है टेस्टिंग फेज़। यहाँ पे आप फुल लेंथ FLTs दे रहे हो, ठीक है, फुल लेंथ मॉक दे रहे हो, 25 to 15, हाँ, मतलब यहाँ पे आपने ज़्यादा अगर टाइम लिया है तो ऑफकोर्स यहाँ पे कम लेना पड़ेगा, 25 to अपने हिसाब से जितना आप लोगे, ठीक है। टेस्टिंग फेज़ में इसमें फुल लेंथ टेस्ट, अगेन यहाँ पे जो नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कहाँ पे ऐड करोगे, वैल्यू एडिशन में, ठीक है, नोट्स में अपने ऐड करते जाओगे। अब जब देखिए यहाँ पे ये जो लास्ट के 10 डेज़ क्यों रखे हैं मैंने यहाँ पे, ये इसका क्यों नहीं मैंने कुछ ऊपर नीचे किया है, क्योंकि 10 दिन चाहिए ही चाहिए लास्ट पे, एग्ज़ाम के पहले 10 दिन चाहिए। वो क्यों चाहिए, 8 सब्जेक्ट्स, हर दिन एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है, और 2 दिन लास्ट के, देखो एग्ज़ाम के पहले के, एग्ज़ाम यहाँ पे है अगर, तो इससे पहले जो 2 दिन है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पढ़ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पढ़ना। ट्रैवलिंग में अब कहाँ पे सेंटर आते हैं, कहाँ पे ट्रैवलिंग में टाइम लेते हैं, ट्रैवलिंग, उसके बाद एंजाइटी बहुत रहती है, ठीक है, वो सब रहता है, उनको भी मैंने कंसीडर किया है। हाँ, कोई पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे वही एक दिन 4 सब्जेक्ट कर लो, दूसरे दिन अगले 4 कर लो, ठीक है। यहाँ पे इसलिए 10 दिन रखनी है, यहाँ 10 दिए, यहाँ यही फाउंडेशन फेज़, यहाँ 40, 25, फिर 25, 10, ठीक है। अपनी मर्जी से आप कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हो। फाउंडेशन फेज़, कंसोलिडेशन फेज़, टेस्टिंग फेज़, देन कॉन्फिडेंस फेज़, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा सब्जेक्ट पे, ठीक है। ये आप गया मल्टीपल रिवीजन वाला, वो आ गया, ठीक है। अब स्टडी कैसे करना है ये मैंने आपको यहाँ पे बता गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट की डिवीज़न कैसे मैंने की है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी 8 सब्जेक्ट हैं, मैंने क्या किया हुआ है, देखिए सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड किया हुआ है। मेरे पास 2 पहले अकाउंटेंसी और GK, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट दोनों मेन है, 30 मार्क्स के, ठीक है। देन उसके बाद इकोनॉमी, जनरल साइंस, ठीक है, और कंप्यूटर, ठीक है। ये 10 के हैं। दूसरा ब्लॉक, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक मैथ्स, इंग्लिश और स्टैट्स। मैं बताता हूँ ऐसे मैंने डिवाइड क्यों किया हुआ है, ठीक है। अब आइडियली क्या होना चाहिए, मेरा जो दिन है, मेरा जो डे है, मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, ठीक है। मतलब आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो और आपका जो दिन है वो 3 स्लॉट्स में डिवाइड होना चाहिए, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। इनफैक्ट जो आइडियल शेड्यूल होना चाहिए, कैसे जो आप कैसे शेड्यूल करने वाले हो अपनी चीज़ें, वो मैं अलग से वीडियो में एक आइडियल शेड्यूल करके वीडियो है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो उस पर मैंने पूरा एक साइंस, पूरा एक मतलब साइंटिफिकली मैंने एक शेड्यूल डेवलप किया है, जो मैं अपने प्रिपरेशन में, जब मैं मेंस दे रहा था, जब मैं प्री दे रहा था, तो तब मैंने यूज़ किया है। मैं इनफैक्ट टॉपर्स ने यूज़ किया है, मैंने भी वहीं से कॉपी किया हुआ है, वहाँ थोड़ा सा अपना मैनिपुलेशन करके, तो ऊपर नीचे थोड़ा, तो मैं वही शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, लेकिन वो अलग वीडियो में है। मैं इसमें थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि ये मॉर्निंग में हो सकती है, ये आफ्टरनून में, ये नाइट में या इवनिंग में, या अपने हिसाब से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हर ब्लॉक में से, ये ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक
3। इसमें से मैं एक सब्जेक्ट पकड़ूंगा, इसमें से भी एक सब्जेक्ट और इसमें से भी एक सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैथ के साथ इंग्लिश इसलिए रखी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश को 1 से आधा घंटा, 1 और या आधा घंटा हर दिन का मिले, जहाँ मैं थोड़ा सा वोकैब देखूँ या इडियम्स देखूँ या कुछ और चीज़ें देखूँ, और या थोड़ा सा क्योंकि इसके लिए पढ़ना अलग है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आधा घंटा इसके साथ देख लूँ, ठीक है। मैथ और स्टैट्स मेजरली यहाँ पे होगा, ठीक है। ये मैं चाह रहा हूँ ऐसे हो, आपका जो दिन है, आपका जो इनकी डिवीज़न है सब्जेक्ट की, वो ऐसे हो। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं दिन को ऐसे डिवाइड कीजिए। ये किसकी, ये प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व हो रही है कि कौन कितने सब्जेक्ट पढ़े, क्या सब्जेक्ट पढ़े। आप देखिए यहाँ पे 4 भी कर सकते हो, है ना, मतलब कोई सा भी जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, 4 स्लॉट 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। अब आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है कि कितना आप कितना पढ़ सकते हो, कितने आवर्स पढ़ सकते हो, तो अलग अलग हर किसी के लिए अलग अलग है। मैंने एक थोड़ा आइडिया दे दिया कि ऐसी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। ये सब डिवीजन कर दी। नोट मेकिंग का मैंने बता दिया आपको कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। सब्जेक्ट इन अ डे ये भी हो गया। अब प्लान की बात आते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कि यही आइडियल शेड्यूल का जो मैंने बोला कि अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर जल्दी काम करूँगा, जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो को। अब प्लान की बात करते हैं। देखिए मैंने सेम इसी तरीके से ये चीज़ें उठाई हुई हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अकाउंटेंसी, अभी के लिए अकाउंटेंसी, इंग्लिश को भी साथ साथ शायद लिया हुआ है, बट इंग्लिश को मैं उतना डिस्कस नहीं करूँगा अभी। अकाउंटेंसी, इकोनॉमी और जनरल साइंस को मैंने नहीं सॉरी मैथ को मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। इसमें एक और इसमें देखिए अभी के लिए मैंने क्या किया, देखिए अब ये मैंने इसको सब डिवीज़न माइक्रो, पहले इनकी जो है सिलेबस की माइक्रो डिवीज़न की हुई है, टॉपिक माइक्रो टॉपिक बनाए हुए हैं सबके। मैंने टेस्ट, ये आप ही खुद को ही टेस्ट करोगे। अब मैं क्या चाह रहा था, देखो अब आपके पास ये 4 टेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल ये पहला है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी के बारे में। इसमें मैंने कौन कौन से टॉपिक रखे हैं, इंट्रोडक्शन, हाईलाइट करता हूँ, इंट्रोडक्शन टू, ये तो सबने ही देखा होगा। टॉपिक कौन कौन सा है इसमें, देखिए इंट्रोडक्शन, ठीक है, टर्म्स और बेसिक कंसेप्ट, ये तीनों मैंने इसमें रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन, वोचर्स, जनरल लेजर, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स, ये आपको, ये टेस्ट 1 है। अब मैं क्या डिसाइड करूँगा, अगर मैं आपकी जगह हूँ मैं क्या करूँगा, ये मैंने एक मतलब ये एक ब्लॉक है, इसको मैं क्या करूँगा, मैं सोचूंगा इसको मैं 4 दिन दूँ, 1 2 3, जैसे कल डेट क्या है, कल डेट है शायद 3 2 3 4 5 6, इतने 1 2 3 4 5 5 दिन में मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ इस ब्लॉक को, और फिर इसको टेस्ट करने वाला हूँ। जैसे भी आपकी मर्ज़ी, जहाँ से आपको मिल रहा है MCQs वगैरह कुछ भी, मैंने बस नाम रखा है इसका टेस्ट ऐसे। अब मेरे पास क्या मिल गया, मुझे एक टारगेट मिल गया कि 5 डेज़ में मुझे ये टॉपिक करने हैं। अब मुझे पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स करने हैं, कितने दिन में, 5 दिन में। आप अपने हिसाब से, मतलब जिस लेवल पे आप अभी हो, 8 दिन रखो, 10 दिन रखो, अपने हिसाब से। मतलब ये मैं बस एक समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देखो, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि अगर मुझे 5 दिन में 8 टॉपिक करने हैं, अब मैं हर दिन का अलग से टारगेट बना सकता हूँ कि पहले दिन में इंट्रो पढ़ूंगा और टर्म्स पढ़ूंगा, दूसरे दिन में कॉन्सेप्ट भी पढ़ूंगा और इक्वेशन भी पढ़ूंगा, फिर नेक्स्ट डे वोचर पढ़ूंगा, जर्नल पढ़ूंगा, नेक्स्ट डे वोचर लेजर पढ़ूंगा और सब्सिडरी बुक पढ़ूंगा, और 5th डे पे सब कुछ रिवाइज करूंगा। सिंपल है ना। अब इस पे क्या हो गया, यही अगर आपके पास फाउंडेशन भी बनेंगे प्लस नोट्स और शॉर्ट नोट्स, अगर नोट्स हैं तो शॉर्ट नोट्स। इसी तरह सेम अब यहाँ पे ये टॉपिक है, दिन दे दो 7 8 9 10 11 और 12। अब अगर मैंने सोचा है कि अकाउंटेंसी मैंने 15-16 दिन में करनी है, ठीक है, 4 दिन इसको, 4 दिन इसको, 4 दिन इसको, डिसाइडेड 20। अगर आपने फील किया कि यार यहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंट है तो मुझे इसमें टाइम लगेगा, 5-6 दिन लगेंगे या 3-4 दिन लगेंगे, तो इसी हिसाब से टाइम दो, इनको थोड़ा कम दो, इसको ज़्यादा दो, है ना। सब ये PDF हम ग्रुप में शेयर करेंगे, तो आप उसी हिसाब से अपना डिसाइड कर लेना। ये इसलिए है
ताकि आप हर दिन का डिसाइड कर सको। लेकिन ये पहले ही दे देना कि मैं इसको 5 दिन लगाऊंगा, इसको भी 5 दिन, इसको 7 दिन, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप है और इसमें टैक्सेशन बजटरी, इसमें टैक्सेशन बजट है और कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो इसमें 6 दिन। ठीक है, ठीक है, ऐसे आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, ये इतने दिन में अकाउंटेंसी मेरी हो जाएगी। अब आपको पता है कि फाउंडेशन फेज में मेरा अकाउंटेंसी एक बार रिवाइज होगी, एक बार मैं इसको पढ़ूंगा, नोट्स तैयार होंगे या शॉर्ट नोट्स तैयार होंगे और मतलब फाउंडेशन सही से बैठ जाएगी किसकी, अकाउंटेंसी की। या अगर आपने लेक्चर देखने हैं तो आपको अब ये पता है ना कितने लेक्चर देखने हैं, कि जहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन, अगर मेरे को पता है कि एक दिन में मैंने 2 टॉपिक करने हैं, ठीक है, तो जहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है, अगर मेरा इंट्रोडक्शन एक लेक्चर में खत्म हो रहा है, मेरा लेक्चर खत्म, तो मैं कुछ और पढ़ूंगा। इसी तरह टर्म्स और इसमें जहाँ पे भी ये 2 चीज़ें मेरी खत्म हो रही हैं, लेक्चर मेरा उस दिन का वहीं पे खत्म। आपको हर चीज़ अभी डिसाइडेड मिल रही है ना, आपको पता चल रहा है। सेम मैंने किसके लिए किया है, इकोनॉमिक्स के लिए। यहाँ पे तो मैंने बहुत छोटे छोटे माइक्रो टॉपिक्स लिए हुए हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन, देन ये तो सब है ना, ये सब इंट्रोडक्शन में आएगा, पीपीसी भी, कर्व ये भी, फिर डिमांड एनालिसिस, जो मैं आपके सिलेबस के टॉपिक हैं उनको बता रहा हूँ किस तरीके से, क्योंकि ये सब जो है ये सब आपके इंट्रोडक्शन में आ गया। ठीक है, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी, कंज्यूमर, ये सब कुछ उसमें आएगा। इंडिफरेंस कर्व से जो कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है आपने। ठीक है, ये यहाँ पे तीसरा टॉपिक। अब देखिए यहाँ पे 3 टॉपिक हैं और बड़े टॉपिक हैं। इसमें 4 दिन रखिए, 5 दिन रखिए, 6 दिन रखिए, 7 दिन रखिए, 8 दिन रखिए, अगेन आपकी मर्जी। देन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दिस लॉज ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट फॉर्म, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, ये टॉपिक आपके उसमें है नहीं, बट इस पर MCQs आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में शायद SI पे क्वेश्चन आया था, उसमें था भी नहीं। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसलिए ये भी मैंने इंक्लूड यहाँ पे किए हुए हैं। प्लानिंग एंड मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, देन LPG रिफॉर्म्स, देन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, रोल एंड RBI, ठीक है। ये अगेन 4 इसमें डिवाइड किया हुआ है। अब मैं मैथ का बताता हूँ। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैथ थोड़ा वीक होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, तो मैंने क्या किया हुआ है, देखिए मैंने इसके 6 सेट बनाए हुए हैं। इनको टेस्ट की जगह सेट रख लो, ठीक है, 6 सेट बनाए हुए हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हर सेट में अपने हिसाब से, अगेन देखिए 2 टॉपिक करने हैं, सीधे 2 2 2, हर जगह 2 टॉपिक है, ठीक है। यहाँ मुझे लग रहा है कोई टॉपिक मिसिंग है शायद, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, शायद 1 2 3 4 5 6 7 11, पता नहीं, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, एक बार देख लेना, लग तो ठीक रहा है, पता, ठीक है। 2, अब देखिए आपने 2 टॉपिक करने हैं। अगर आप कहीं से लेक्चर कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगेन डिसाइड कर लो 4 दिन, 4 दिन दूंगा, ये दोनों कर दूंगा, फिर 2 दिन इसको 2 दिन इसको, या 6 दिन, अब जिसका ज़्यादा वीक है 6 दिन दे दो, एक टॉपिक को दे दो, अभी टाइम दे दो। अभी फाउंडेशन, अगेन दैट फाउंडेशन, आप हर सब्जेक्ट की फाउंडेशन बिठाओ, सही से नोट बनाओ और उसके बाद आगे का काम करो। उसके बाद एक और बात, अब अभी क्या लग रहा है आपको, चीज़ें बहुत हैं, कभी ये बुक मिल रही है, कभी ये बुक मिल रही है, कभी ये बुक मिल रही है, आप क्या करते हो, कभी इस पे जंप करते हो, कभी इस पे जंप करते हो, कभी इस पे जंप करते हो, ऐसा नहीं करना। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, ये मैंने थोड़ी सी, अब आपने स्टार्ट ये कर दी, ये वाली बुक स्टार्ट कर दी, ये वाली नोट स्टार्ट कर दिया, ये वाली वीडियो स्टार्ट कर ली, अगर आपको फील हो रहा है कि ये उतनी अच्छी नहीं है या इस वाली में ज़्यादा इंफॉर्मेशन एडिशन, ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, एडिशन है चीज़ों का, या इसमें बहुत ज़्यादा है ना, तो अब इसमें इतना है, इसमें इतना है और इसमें इतना, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, बट पहले ये कंसोलिडेट करो, जो चीज़ें इसमें होंगी वो आ जाएंगी कहीं ना कहीं से, जब आप वैल्यू एडिशन करोगे वो आ जाएंगी, फिर जब नेक्स्ट फेज़ में जाओगे ये आ जाएगी। बहुत सारे MCQs करने हैं, बहुत सारे मॉक्स देने हैं, सेक्शनल देने हैं, फुल लेंथ देने, तो वो चीज़ें आ जाएंगी। एक बार अपने नोट्स तैयार कर लो, कंसोलिडेट चीज़ें कर लो, उसके बाद सब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल सा फेज़ वाइज मैनर में थोड़ा सा मैंने कोशिश की जहाँ पे आपको चीज़ें हेल्प करे, मैंने कोशिश की जहाँ पे कि आपको आसानी हो चीज़ें प्लान करने में। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि ये वीडियो जल्द से जल्द आए, आइडियल शेड्यूल कैसा होना चाहिए, आपका दिन कैसा जाना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे ये वीडियो भी लाने की। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।